बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त जहाँ हम लोग आए हैं हिल्ला में जनाब ज़ैद बिन अली मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे उनकी मज़ार पर उनकी कब्र पे हम लोग इस वक्त आए हुए हैं। ये जो बहुत ही बामुबारक और मुतबर्रिक ये जगह है और ये वो शहीद हैं कि जिन्हें बहुत ही बेदर्दी से शहीद किया गया है, कि जिनके जनाजे को चंद साल तक दरख्त के ऊपर लटकाया गया है, जिनके लिए हदीस है छठे आका से और जिनके लिए हदीस है पैगम्बर आज़म से। छठे आका फरमाते हैं कि जो भी मेरे अम्मू जनाब ज़ैद पर गिरिया करे परवरदिगार उस पर जन्नत वाजिब करेगा। जनाब रसूल खुदा ने रवायत मौजूद है, ज़ियारत के फ़िक़रात में भी है कि अभी आपकी विलादत ना हुई थी, यहाँ तक कि चौथे इमाम की भी विलादत ना हुई थी। जनाब रसूल खुदा ने आपके नाम को पहले ही रखा, आपके नाम को ज़ैद उन्होंने रखा था और आप पर गिरिया किया था। और यहाँ से काफ़ी दूर से लोग ज़ायरीन यहाँ आया करते हैं। सद्दाम के ज़माने में उस वक्त से ये जगह बंद थी कि अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि ये जगहें खुल चुकी हैं और हम लोग इस वक्त जनाब ज़ैद बिन अली जिनकी ज़ियारत के लिए आए हैं कि क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आपका हाथ बहुत रहा। जनाब मुख्तार ने बहरहाल जो क़याम किया है उसमें बहरहाल ये जो इजाज़तें थी इमाम की तरफ से, चौथे इमाम की तरफ से वो दी गई हैं। और इस जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर जो कि आपके नाम से मंसूब है, काफ़ी ज़ायरीन माशाअल्लाह आते हैं, बड़े मोजज़ात होते हैं, बड़े एजाज़ होते हैं, बड़ी हाजतें लोग इस जगह से लेकर जाते हैं। हम लोग भी इसीलिए आए हैं, आप सब भी ये प्रोग्राम को देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह दुआ करते हैं परवरदिगार से कि अहले बैत अतार से कि आप सब की भी जो जो दिली हाजतें जिस तरह की खुदावंद आलम उन हाजात को पूरा कर लें। आइए चलते ऊपर और आपको ज़ियारत करवाते हैं जनाब ज़ैद की। ये सामने ज़रिया अक़दस नज़र आ रही है, बड़ी ही मुबारक और मुतबर्रिक ये जगह है। सामने जनाब ज़ैद की ज़रीह नज़र आ रही है कि आप सब बहरहाल दुआ कर लें और इनको वास्ता दें, इनके जद का इनको वास्ता दें, इनके जद इमाम हुसैन का, और इनसे दुआओं को तलब करें कि इंशाअल्लाह जिस तरह से हम लोग इस जगह पे आए हैं और ये कारवान अल-मुज्तबा जो इस जगह पर पहुंचा हुआ है, इसी तरह से इंशाअल्लाह आप लोग भी इन सब जगहों पे ज़ियारत के लिए आएँ। दुआ करते हैं इस ज़ैद शहीद से कि जिनके ज़रिए अक़दस इस वक्त ये अंदर ये कब्र मुतहर इनकी है। दुआ करते हैं कि परवरदिगार जनाब ज़ैद के सदक़े में पालने वाले जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे, जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़ी से लगा दे, जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ों को अपने गैब से अदा कर दे। परवरदिगार पालने वाले वो हज़रात जिन जिन लोगों ने इल्तिमास से दुआ कहा उन सब को याद करते हुए, जो इन मकामात पर पहुँचे या पहुँच न सके उन सब को याद करते हुए परवरदिगार पालने वाले मेरे माबूद उन सब की हम सब की तमाम शरई हवाइज को पूरा कर दे। खुदाया तुझे वास्ता देते हैं जनाब ज़ैद का, ये पालने वाले बहुत से लोगों ने मुझसे इल्तिमास से दुआ कहा है, अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए कहा है लोगों ने। इसे ज़ैद शहीद का तुझे वास्ता देते हैं पालने वाले कि वो औलादें जो अपने बच्चों के लिए बहरहाल माँ बाप अपने औलादों के लिए उनके रिश्तों के लिए परेशान हैं, खुदाया उनको बराबर के रिश्ते और कुफ़ो इनायत कर दे। खुदाया तुझे वास्ता देते हैं इस शहीद का पालने वाले, जिस तरह से ज़ियारत पे आए हैं ये ज़ियारत हमारी उम्र की आखिरी ज़ियारत ना हो बल्कि हमें बार बार इन मकामात पे आना नसीब हो। दुआ करते हैं परवरदिगार पालने वाले जैसे इस मकाम पे हम लोग आए हैं इसी तरह से इंशाअल्लाह ऐसे ही मक्का और मदीना और शाम सब जगह हम लोग पहुँचे और इंशाअल्लाह उन जगहों पर पहुँच के इसी तरह से पुरसा दें और आप लोग भी इंशाअल्लाह वहाँ शामिल हो। बहरहाल तब तक के आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि पालने वाले हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे और मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइसे आफ़ियत और रहमत करार दे। जिस तरह से इस मकाम पे आप सबसे मुलाकात हुई इंशाअल्लाह ऐसे ही किसी और मासूम ज़ादे के मज़ार पे रोज़े पे आप सबसे मुलाकात होगी और आप सब की तरफ से वहाँ नायब ज़ियारत दुआगू हैं। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।